सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि PMLN से बिलोंग करते हैं और अतर काज़मी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। नासिर भट्ट साहब, बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे वक्त में जब जो फाइनल कॉल जिस तरीके से ख़त्म हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में सोग का ऐलान किया गया, तो काफ़ी लोग, काफ़ी थिंकिंग माइंड्स ये समझ रहे थे कि शायद दोनों तरफ से एग्रेशन कुछ कम होगा और गवर्नमेंट से क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है तो ऑपरेशन हो गया, उसका जो भी रिज़ल्ट निकलना था निकल आया, लेकिन उसके बाद भी एग्रेशन कम होती नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म से लेके काबीना का हर मिनिस्टर, हर कोई बहुत एग्रेसिव इल्ज़ामात भी लगा रहा है और आगे की एक्सपेक्टेशंस भी, या बैन की बात हो रही है या फिर दहशतगर्द की बात हो रही है। तो कोई चांस है किसी तरह की मुफाहमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हम पहले भी कहते थे कि सियासी जमात जो होती है ना, उसका जो रवैया होता है, सियासी जमात का रवैया जो होता है जमहूरी मुल्कों में, उसके मुताबिक उससे बात की जाती है। ये सियासी जमात नहीं है। इसके आप बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि ये अभी 9 मई का कहते थे जी हमें आने दिया है, अगर ना आने देते तो ना होता। अब कहते हैं कि ये जो 24 वाला हुआ है, ये जो अभी वाकया हुआ है, इसमें भी कहते हैं जी हमें रोका नहीं। आप बताएं ये क्या लोग हैं? इनकी आप फुटेज देखें, इनके हाथों में गन्स है, इनके हाथों में डंडे हैं, ये मार रहे हैं पुलिस वालों को। कोई सामने आता है उसको ये बिल्कुल माफी नहीं दे रहे और ऐसे चढ़ाई करके आ रहे हैं। जब देखें, जब ये कहा गया कि आपको हम एक जगह दे रहे हैं संजानी में, आप वहां बैठ के एहतजाज करें, एक दिन बैठे 10 दिन बैठे, एहतजाज आके आपका, लेकिन चढ़ाई करना एक सूबे का वजीर आला, उसका सिर्फ एक ही काम है। आप मुझे बताएं सूबा KPK में क्या हालात है, दहशतगर्दी कितनी है, लोग मर रहे हैं, लोगों की जानों को खतरा है और ये दहशतगर्दों को KPK के अवाम को उनके रहम करम पर छोड़ के हर वक्त एक जो सेटा आगे वफाक पे चढ़ाई करनी है। अब उनके तो लीडर आप असल में मुझे कैद में हैं और उनकी भी मजबूरी है। ये ज़रूर फ़र्क है कि जब आपके लीडर्स जेल में थे तो आप लोगों ने इस तरह की पोस्चरिंग नहीं की थी, बट देन अगेन हर सियासी जमात डिफरेंट तरीके से सोचती है। लेकिन अतर काज़मी साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं था एहतजाज की कॉल देना। पीसफुली जाके संजानी बैठ जाते तो वो ठीक होता। मैं सर्कमस्टांसेस को जहन में रखते हुए बात कर रही हूँ, मैं आइडियल बात नहीं कर रही। एहतजाज तो हक है किसी का, लेकिन गिवन द रिस्पांस जो स्टेट की तरफ से 9 मई ऑनवर्ड्स PTI को मिलता रहा है, डू यू थिंक कि ये कोई बहुत अच्छी मूव थी, वेल थॉट थी? देखिए देखिए ऑब्वियसली ये तो उन्होंने इसकी सियासी पहलू के ऊपर तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं देता? और जिस तरीके से वो यहाँ तक आए, आखिरी कंटेनर तक उनके लोग आए और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सेल्फियाँ लेते रहे बड़े पुरअमन तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं हो। हुकूमत की जानिब से जिस किस्म का एक्शन लिया गया, असल इशू तो वो है, क्या हुकूमत के अंदर सियासी जमातें नहीं हैं? ये खुद सियासी लोग हैं, ये उनसे बातचीत करते मसले को बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था। पहले तो ये कहते थे कि अटक से आगे नहीं आने देंगे, अटक रेड लाइन है। अचानक कहा गया जी आप संजानी आके बैठ जाएं, तो इशू ये नहीं है। जब वो संजानी में आते तो इन्होंने कहना था कि जनाब संजानी में क्यों आए हो, यहाँ से इनको उठाएंगे। तो जो हुकूमती रवैया है वो असल इस तरीके से वहां पे लाइव फायरिंग की गई, जान का ज़िया हुआ। फिर देखें सहाफी मतीउल्लाह जान के साथ इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आइस का नशा डाल दिया जनाब, कि नशा कर किया हुआ था उसने, और दहशतगर्दी का और नारकोटिक्स का मुकदमा कर दिया। तो फिर तो कोई भी महफूज नहीं है। कल किसी और सहाफ़ी को, सीनियर सहाफ़ी को, जैसे हसन अयूब साहब हो जाएं या मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब हो जाएं, उनके ऊपर ये कहें कि जी वो भांग के पकौड़े उन्होंने खाए हुए थे या समद बॉन्ड का नशा करते हैं वो दोनों, और उनके ऊपर वो इस किस्म का केस कर दें, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद सोचने की जरूरत है कि आप लोग चीज़ों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन नासिर भट्ट साहब, ये माजी में राना सनाउल्लाह के साथ हो चुका है और हम सब ने बहुत कंडेम किया था। द प्रॉब्लम इज़ कि साइकिल एक चलता है, कभी एक जमात उसी जगह पे खड़ी होती है, कभी दूसरी जमात वहीं पे खड़ी होती है। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो सबके रवैये एक जैसे होते हैं। तब हम PTI को कंडेम करते थे कि आप इस तरह ट्रीट ना करें जर्नलिस्ट को या बाकी मामलात में। ये क्यों, आप लोग सीखते क्यों नहीं हैं? हमारे सियासतदान कब सीखेंगे कि ये साइकिल ब्रेक करना होगा एक दूसरे से बदला लेने का? बिल्कुल ठीक है। मैं जरा तक आदमी साहब के
बात का जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि कितने पुरअमन तरीके से आ रहे थे और हुकूमत ने उनसे बात नहीं की। आप इनको ज़रा वो फुटेज निकाल के दिखा दें कि हुकूमत ने वज़ीर दाखिला इनके साथ एंगेज थे, इनसे बात कर रहे थे और इवन जाके ये इमरान खान से जेल में मिले, वहाँ इन्होंने बात की। फिर उनका बैरिस्टर क्या नाम है उसका, सैफ है मेरा ख्याल है, बैरिस्टर जी, सैफ। बैरिस्टर सैफ। टीवी पे आके बरमला कहा कि हम वहाँ गए, इमरान खान साहब से मिले। वो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, संगजानी पे आप बैठ के पड़ाव डाल लें, हमें जगह मिल रही है। लेकिन जिसका नाम था बुशरा बीबी, जो घरेलू खातून है, अपने आप को कहती हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैंने जाना ही डी चौक में है। तो आप बताएं, हुकूमत ने तो फैसिलिटेट किया ना कि आप वहाँ बैठ जाएं। जमहूरी रवैया तो ये होता कि भाई यहाँ बैठ के एहतजाज करते, 1 दिन करते, 10 दिन एहतजाज करते, 15 दिन करते एहतजाज, जितना दिल करता उनका बैठते हैं। जमहूरी मुल्कों में तो ये है ना कि आपको एहतजाज का हक मिल रहा है। लेकिन आपके जब ये सोच है कि हमने जाके इंतशार फैलाना है, फिर आप मुझे बताएं वो 3 रेंजर्स के पुलिस रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, बाकी लोग जख्मी हुए। इनके ये मुझे अतर साहब बताएं देखें, कि प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक है कि गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि रेंजर्स की शहादत हुई है तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं हमारे जो कारकुन थे उनकी शहादत हुई है। वाई कांट वी गेट अलॉन्ग विद द फैक्ट कि दोनों पाकिस्तानी थे, दोनों साइड से पाकिस्तानीज थे। इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करना जिसमें मैसेकर, और अभी इसके ऊपर सियासत, मुझे यकीन है ये सियासत इस पर ख़त्म नहीं होगी, ये बिल्कुल लंबी चलेगी और बार बार कैजुअल्टीज़ या जो भी विक्टिम्स हैं, अभी मीडिया भी उस पर कन्फ्यूज़ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सियासत उस तरफ जाएगी विच मीन्स मोर डिविसिवनेस। आपको कोई सोल्यूशन नज़र आ रहा है? मुझे एक बात मैं आपसे करूं प्लीज, देखिए, मुझे बताएं। बहुत सारी नासिर भट्ट साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, जरा अतर से मैं जवाब ले लूं। नहीं, भट्ट साहब को करने दें। नहीं, उनका पहले ले लें। इनसे डर लगता है, कोई पता नहीं हुकूमत में ये लोग। नासिर भट्ट साहब को करने दें जी। मैं चुप बैठा हूँ। भट्ट साहब प्लीज। नहीं अतर, आप जवाब दीजिए प्लीज। इस साथ तो ना करें मेरे साथ। मैं तो उठवा लेंगे, पर्चा कर देते हैं सहाफियों के ऊपर। इनको बोलने दें, सभी करते हैं वैसे। फिर वो मैं जवाब देता हूँ। नहीं, आप गो अहेड प्लीज। जी, अतर काज़मी साहब बात कर लें, फिर मैं बात करूंगा प्लीज। अब देखें वो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं तो होने देना, आप जवाब दे दें। हो गया। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, इशू ये है कि इस वक्त जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हो रहा है, यकीनन इसको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और वहीं पे सियासत आती है। देखिए, इन्होंने सारे इंतजामी मामलात को देखा ना कि इंतजामी तौर पे रोकेंगे, इंतजामी तौर पे ये करेंगे। ये सारे सियासतदान हैं, नून लीग में बड़े बड़े सियासतदान हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसी शख्सियात हैं, पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े सियासतदान हैं। ये उसका कोई सियासी हल तो निकालें। इन्होंने तो सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब के हवाले की हुई कि मोहसिन नकवी साहब जाने और आईजी साहब जाने। यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि आप लोग खुद भी सियासतदान हैं, इसका कोई सियासी हल निकालें। नहीं तो मोहसिन नकवी हैं तो काबीना का हिस्सा ना, अगर टेक्निकली इंगेज करना है तो उन्होंने ही करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, उन्होंने तो करना है, पर मसला ये है कि वो जो सियासतदान है इनकी जमात के, वो जाके किसी से बात भी कर लेना। मोहसिन नकवी साहब तो देखें वजीर हैं, वो तो पुलिस उन्होंने लगा दी, ये कर दी, वो उन्होंने कहीं पे कोई मुज़ाकरात वगैरह तो नहीं किए। लेकिन बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जमात के अंदर जो बात भी कर सकती थी। तो अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत का रवैया हमें नजर नहीं आता। फिर सरासर दरोग गोई कि जनाब गोली नहीं चली। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैं उस जगह के करीब रहता हूं, मैंने खुद गोलियों की आवाज सुनी। बीबीसी की आप रिपोर्ट देखें, वहां पे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। मैं आपको हल्फन कहता हूं, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी तो यहाँ पे आए गन शॉट वुंड्स के साथ। तो बहुत वहां पे जुल्म हुआ और पूरी कौम के सामने हुआ। अब ये जो सियासी लोग हैं, इन्होंने ये मरहम लगाना है।